नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एएलपी साइको टेस्ट का एक फुल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, पूरा का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। 500 बैटरी का एक साथ होता है वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बार बार बच्चों का सवाल है सर आरडीएसओ पैटर्न क्या है, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें। इन दोनों सवालों के जवाब इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। पहली बात, हम आरडीएसओ पैटर्न अनुसार ही टेस्ट करवाएंगे और सारी चीज मैं दिखा देता हूं कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, क्योंकि बीच में कुछ दिनों तक ब्रिक टेस्ट नहीं है तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आने लगे, आपने तो ब्रिक टेस्ट डाला ही नहीं है और आपने तो यस नो टेस्ट ऐसे डाल दिए हैं। अब देखो एकदम पूर्ण चेंजेस सिस्टमेटिकली हो गया ताकि किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ही नहीं हो और हम उसी हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब आप देखो ध्यान से कि जो मेमोरी टेस्ट है, कंसंट्रेशन टेस्ट है, आपके फॉलोइंग डायरेक्शन है, डेप्थ परसेप्शन है, परसेप्चुअल स्पीड है, ये पांचों बैटरी है और पांचों के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर एक बैटरी टेस्ट है जो परीक्षा के अंतर्गत आपके पूछी जाती है और हर एक बैटरी में आपको पास होना अनिवार्य होता है। तो हम पांचों के बारे में बात करेंगे और इन पांचों का जब मैंने टेस्ट सीरीज 500 रुपए में अवेलेबल करवाई तो मार्केट में जो साइको का मार्केट है उसमें बहुत खलबली मच गई कि यार ये कहां से पिंडेल सर ने 500 रुपए में अवेलेबल करवा दी। हम तो ले रहे थे 2000 रुपए, 2500 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए, 3-3 हजार रुपए और वो भी 200 300 टेस्ट दे नहीं रहे थे। फुल टेस्ट तो दे रहे थे 50-60 और बाकी दे रहे थे टॉपिक टेस्ट। तो ये इन्होंने 500 टेस्ट लेके केवल 500 रुपए में कैसे अवेलेबल करवाई और अभी मैंने बीच में 2 दिन फीस बढ़ा दी तो सभी बच्चों के कमेंट आने लगे, सर फीस 500 करो, फीस 500 करो, फीस 500 करो। तो पहले टेस्ट पैटर्न समझ लेते हैं, फिर मैं फीस भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। चलो, सबसे कम फीस में सबसे ज्यादा टेस्ट देने वाला कौटिल्य क्लासेज है। शुरू से लेकर लास्ट तक एएलपी में कौटिल्य क्लासेज ही साथ में पूर्णती है। अब मैं आपको एक पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, ऐसे तो पता कैसे चलेगा। कौटिल्य क्लासेज की साइट पे आ गए हम और आपने जो कोर्स परचेज किया था परचेज वाले पे गए और आपने जो कोर्स है साइको का इस पर व्यू पर क्लिक किया और यहाँ पर टेस्ट में देखो कि एक आता था कि सर आपने ब्रिक टेस्ट नहीं डाला है, तो ब्रिक टेस्ट कल हमने एक डाल दिया और आज संडे है फिर भी 8 से 10 ब्रिक टेस्ट अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा काम चल रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रहे। ठीक है, अब देखो कि री अटेम्प्ट आता है तो इसमें तो री अटेम्प्ट का ऑप्शन, अच्छा मैंने पहले दे दिया था सारे टेस्ट री अटेम्प्ट पूरा चेक करने के लिए। अभी इसमें फुल टेस्ट वाले में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फुल टेस्ट कैसे देते हैं, सबसे मेन बात है। तो फुल टेस्ट है, अब देखो फुल टेस्ट के समय आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, ये सामने पूरी नीचे वाली पट्टी हटा दो भाई, ठीक है, पूरी स्क्रीन खुलेगी, ध्यान से देख लो। और अब यहां पर आपने नेक्स्ट किया तो यहां पर आपके पास जो गाइडलाइन इंफॉर्मेशन आ जाती है, आई एम रेडी टू बिगिन करते हो तो फिर आपके पास आ जाता है कि भाई अब माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, ये नहीं करना चाहिए, ये आरडीएसओ पैटर्न है। और अब मैं जैसे इसको ऊपर नीचे करूं तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, आपको कैसे करना पड़ेगा, ये स्क्रॉल पकड़ के, स्क्रॉल बहुत क्लियरली विजिबल है, सबको दिख रहा है, इसको पकड़ के ऊपर नीचे करोगे, इस इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, 5 मिनट का टाइम दिया। आप इसको यहां से फुल टेस्ट पर कर देना, पूरी स्क्रीन पर टेस्ट आएगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। अब फुल स्क्रीन पर टेस्ट दोगे। अब आपने स्किप कर दिया इंस्ट्रक्शन को, क्या कर दिया स्किप, और ये फुल करना जरूरी है ताकि आप अच्छे से टेस्ट दे सको। और फिर देखो, फिर आपके पास, इसको मैं इधर ले आता हूं, हाँ, फिर आपके पास ये मेमोरी पेज खुला और ये मेमोरी पेज में मेमोरी को पढ़ो और यदि मान लो मेमोरी पेज कई बार बड़ा आ जाता है तो ये स्क्रॉल का बटन आ जाता है जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर मामला, कभी बड़ा भी आ सकता है, कई बार लंबा हो जाता है, कई बार हॉरिजॉन्टली। इसके बाद आपने स्किप वाला बटन दबाया, प्रोसेस किया, आपके सामने सवाल आ गया। यदि ये आपके पेज बड़ा हो रहा तो ये अपना आप स्क्रॉल बन जाएगा साथ में। यहां पर आपके 10 सवाल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं 10 सवाल, 10 सवालों के सामने देने आंसर। पूरा आरडीएसओ पैटर्न है, मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखो स्क्रॉल करो, 11वें का 12वें का सवाल का आंसर दे सकते हो। जैसे आप सबमिट करने आओगे तो प्रोसेस करोगे तो आपको बताएगा भाई कितने सवाल किए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने आंसर है, कितने नॉट आंसर है। फिर आएगा स्किप, फिर आपके सामने अगला एक और खुलेगा मेमोरी पेज और फिर आप इस मेमोरी पेज को पूरा याद करेंगे, 2 मिनट का टाइम था। फिर इस 2 मिनट में इसको आंसर देना है, फिर आप करेंगे इसको सबमिट। 500 टेस्ट के बारे में बता रहा हूं,
और ये हो गए अब आपके पास। अगला अब देखो 2 नंबर टेस्ट पर हम पहुंच गए, टेबल टेस्ट पर। कहां पर पहुंच गए? टेबल टेस्ट पर। टेबल टेस्ट में ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपके अगला जो टेस्ट है टेबल का होगा। तो ये देखो टेबल टेस्ट की इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, साथ में एग्जाम्पल के 3-4 सवाल डाले हुए हैं। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया ध्यान से, और उसके बाद में आपने देखा टेबल। तो एक तरफ तो टेबल हमेशा बनी हुई रहेगी, जैसे आपके सवाल ये ऊपर नीचे कहीं भी होंगे, टेबल ऊपर नीचे हो रही है क्या? नहीं, टेबल एक ही जगह बनी हुई है, टेबल आपको दिखेगी। अब एक और बच्चों का सवाल आता है, सर ये ऑप्शन कई बार उधर आते हैं। हाँ, ये देखो हर क्वेश्चन में यदि मान लो इंग्लिश हिंदी दोनों देते हैं, पर्सन बड़ा होता है ना, तो देखो ये इस प्रकार होता है, ये स्क्रॉल भी आता है। ये पर्सन बड़ा है तो देखो ये स्क्रॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो ये आपको स्क्रॉल, वैसे हिंदी वालों को तो यहाँ पर हिंदी दिख जाती है, इतना कोई ज्यादा जाना होता नहीं है। लेकिन इंग्लिश वालों को क्या है कि ये इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। भाई बाई लैंग्वेज है तो साथ में तो इसी प्रकार करेगा। ये देखो आपके हर पर्सन के साथ में ऑटोमेटिक स्क्रॉल आता है, और ये आपको माउस के द्वारा स्क्रॉल करना पड़ता है। पूरे पर्सन को ऐसे स्क्रॉल करना तो ये आ जाए ऑप्शन। और आपके पर्सन यदि बड़े हैं तो देख लो स्क्रॉल का आपके पास ऑप्शन है, जो सुविधा पूरी रहती है। ये ABCD है। ऐसा ही मुख्य परीक्षा में आता है, सेम स्टाइल में आपको दिया हुआ है। अच्छा, अगला इसको फिर आप सबमिट करोगे, प्रोसेस करके सबमिट कर दिया, फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक दे दिया, और उसको भी आप ब्रेक को स्किप कर दिया तो ठीक है। अब आता है एंड परीक्षण। एंड परीक्षण में आपको टेस्ट देते समय ध्यान से देखना है कि टेस्ट कैसे दें, क्योंकि उन्होंने जब RDSO ने गाइडलाइन जारी की तो 3 नंबर टेस्ट की स्पेशल गाइडलाइन है, और इसकी इंस्ट्रक्शन किया आपने। अब आपके पास 5 मिनट के लिए सवाल खुलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन है। एक ये एंड दिखी, मतलब ब्रिक वाला दिखा, ABCDE किसको कितने टच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने जैसे मान लो कि A है, A को कितने टच कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई A को तो 2 टच करें, मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। जैसे B को कितने टच कर रहे हैं, कि B को 3 टच कर रहे हैं, ऐसे आपने आंसर दे दिया। ऐसे आपने 5 के आंसर दे दिए। आंसर देने के बाद में सबमिट मत करना, सबमिट करते टेस्ट सबमिट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करना। सेव एंड मैंने नेक्स्ट किया तो देखो ब्रिक चेंज हो गई ये पूरा, और सवाल चेंज हो गए। ABCD अलग आ गया, 6 नंबर 7 नंबर से 10 नंबर पहुंच गया। जब मैं इनके आंसर दूंगा फिर सेव नेक्स्ट करूंगा तो देखो ये ब्रिक, ये इमेज चेंज हो गई। ये देखो ABCDE चेंज हो गया वापस 11 12 13 में। अच्छा, अगले में देखो मैंने इसके अंदर और करामात कर दी है। ये ब्रिक चेंज हो गई BEADC। ये पिछली बार उन्होंने साइको में किया था। शुरुआत में मैंने 2 में ABCD, 2-3 में ABCD दी गई सीधी, आपको लगा यहां यार ABCD आ रहा है, लेकिन आगे जाके मैंने एकदम चेंज कर दिया। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, आपको ध्यान देना है कि B का आंसर दे रहे हो, E का दे रहे हो, A का दे रहे हो, D का दे रहे हो, C का दे रहे हो, किसका दे रहे हो। तो ये इस प्रकार से सवाल आता है। सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे और आपके पास ये चेंज होता जाएगा इमेज, और ये आपके पास सवाल नंबर चेंज होते जाएंगे। जैसे आपने ये किया, ये आपके पास देखो चेंज हो गए। तो इस प्रकार से चेंज होते जाएंगे। कहां तक आएंगे, तो आप कहेंगे सर 50 सवाल तक आएंगे। ये आपके पास 45 सवाल हो गए, और ये हो गए आपके पास 50 सवाल, ठीक है। जब 50 सवाल तक हो गए, सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये 50 सवाल तक पहुंच गए। और 50 सवाल तक पहुंचने के बाद में आपके पास आ गया सबमिट का ऑप्शन। या तो आपका टाइम हो जाएगा, नहीं तो आपको सबमिट करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें हम कर देते हैं स्किप। चलो 1 मिनट का जो रेस्ट मिला ना, अब अगला 4 नंबर टेस्ट है। RDSO पैटर्न क्या है ये ध्यान से समझो, और RDSO पैटर्न के अनुसार ही टेस्ट करवाएंगे। अब एक सवाल आएगा, सर T स्कोर नहीं आता। मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर पूरा नया डेवलप करवा रहा हूं, और हर चीज आपके बेहतरीन डेवलप करा रहा हूं। T स्कोर में थोड़ा सा 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, लेकिन T स्कोर आपके इसके अंदर इनबिल्ट होगा, ये 100% है। ईच बैटरी का T स्कोर निकाल के देंगे। अभी तो आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करने की, मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करने की प्रैक्टिस करो। क्लियर है ना? ओके। अब देखो कि अब यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो इमेज दिख रही है कितनी सेम है। जैसे ये पहला ही चेंज हो गया, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा चेंज है, पांचवा चेंज है, और छठा चेंज है। 4 चेंज हो गए। तो 4 चेंज हो गए तो डी ऑप्शन हो गया। इसमें पहला सेम है, दूसरा चेंज हो गया, इसमें तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पांचवा सेम है, छठा चेंज हो गया। 2 चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ तो आंसर क्या है बी। तो ये पर्सन इस प्रकार आएंगे, इस प्रकार के सामने इसमें ऑप्शन होंगे,
और ऐसे ही चलना है। अब एक टाइम में आपको कितने सवाल दिख रहे हैं? 7। फिर आप इसको स्क्रॉल को बटन को दबाएंगे और ये 7 सवाल के आगे वाले 7 सवाल लेके आएंगे, फिर ये 7 के बाद वाले सवाल देखेंगे 13 तक, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और इसी स्क्रॉल को आगे करते हुए 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 चलेंगे। ये पूरे सवाल कितने हैं? 6 मिनट में आपको मिले थे 72 क्वेश्चन, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास आता है, इसको सबमिट किया, 5 नंबर टेस्ट, बढ़िया बात। अगला देखते हैं, 5 नंबर टेस्ट आता है हमारे पास ये 5 नंबर जो टेस्ट है इसके इंस्ट्रक्शन पूरे पढ़ना है, ये लो पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, इसको भी स्किप करो, ठीक है। और ये देखो सामने हेक्सागोनल, उसके सामने ऑप्शन रहे, हेक्सागोनल के सवाल है और सामने क्या है? ऑप्शन है, सबके देख लो, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का क्रिएट नहीं किया गया है। सिंपल तरीके से आप हर टेस्ट को आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं और आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। सेम कौन सा पैटर्न है? आरडीएसओ पैटर्न, ये ऑक्टागोनल वाले सवाल आ गए। इसी प्रकार जब बच्चों का सवाल था ब्रिक टेस्ट अपलोड नहीं है, ब्रिक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। फुल टेस्ट अपलोड नहीं है, फुल टेस्ट मैंने कहा था 21 तारीख से होंगे, एक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया। और वैसे मैं आपको बता दूं, कल हम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, 21 तारीख तक तो हम शायद तक तो 20-30 से एक अपलोड कर देंगे, हमारी स्पीड भी तो बहुत ज्यादा है ना। अब हमारे पास 2 टेस्ट जो अभी अपलोड नहीं है, उसमें भी बच्चे परेशान नहीं होना, जल्दी अपलोड हो जाएंगे। एक हिडन क्यूब है और एक सिमिलरिटी है, एक हिडन क्यूब एक सिमिलरिटी, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, मेरी जवाबदारी है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। फिर ये फाइनल है, फाइनल जब सबमिट करोगे ना, तो ये फाइनल सबमिट में आया भाई 500 होने के बाद में, तो यहां पर ये देखो आगे भाई आपने कौन से टेस्ट में कितने कितने सवाल किए हैं, फिर ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सबमिट आ जाएगा। और सबमिट आने के बाद में आप अपने रिजल्ट पर क्लिक करके रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके पास टेस्ट की खास बात रहेगी और इस प्रकार से आपके सामने टेस्ट खुलेंगे ताकि आपको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम न हो। इसलिए जो भी मार्केट में हवा फैला रहे हैं टेस्ट कैसे, आरडीएसओ पैटर्न कैसे हैं, कि उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। 500 रुपए में लूंगा मैं टेस्ट, और अब देखो ये जो मैं ऑफर दे रहा हूं वापस 500 रुपए का, जितने भी कमेंट किए थे बच्चे वो ध्यान से देख लो, 2 दिन के लिए दे रहा हूं मैं, 2 दिन के लिए ये ऑफर दे रहा हूं, तो जल्दी से परचेज कर लेना। उसके बाद आप ये मत कहना सर फीस बढ़ गई है। और यदि मान लो किसी को 1500 रुपए, किसी को 2000 रुपए, किसी को 35 रुपए देके टेस्ट किसी से लेना है तो वेलकम है, आप वहां से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऑफलाइन भी फ्री पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से फ्री पढ़ाता हूं, जबकि ऑफलाइन के 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए लोग लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। मैंने कहा मैं कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ा रहा हूं। सबसे ज्यादा टेस्ट मैंने ही पढ़ाए, अभी इन 8-10 दिन में पढ़ा दिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। इसलिए कोई तनाव नहीं ले, बढ़िया तरीके से पढ़े। और आपके पास है ना कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मेमोरी टेस्ट में 100 प्रकार के सवाल है, 100 प्रकार टेस्ट है, ये फॉलोइंग डायरेक्शन में 60 प्रकार के, इसमें डेप्थ प्रिसेप्शन में 40 टेस्ट है, से इसमें ऑब्जर्वेशन में 80 है, ये जो आपके प्रिसेप्चुअल में 80 है, फुल टेस्ट में 50+ है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो न्यू जुड़ेगा वो टेस्ट आपका जल्दी अपलोड होगा। दूसरा, आपके जिसमें आपको कोई कमजोर वीक रहेंगे वो आपके नए टेस्ट और जुड़ेंगे। तो इस प्रकार का जो भी कोई केस रहेगा ना, वो सब कुछ आपके क्लियर कर दिया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे को इन चीजों में परेशानी नहीं आए, और ये आपके लिए सॉल्यूशन हम कर देंगे। पूर्णतः हर चीज का सॉल्यूशन करने के लिए हमारी तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है और आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल कर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मेहनत करना है। बाकी कोटिले क्लासेस साथ है तो वैसे भी चिंता करने की किसी को कोई बात ही नहीं है। लोको पायलट मतलब ही कोटिले क्लासेस है। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की वो टाइम से परचेज कर लेना। लेट करोगे तो इससे कम तो फीस होगी नहीं, 500 रुपए है। और ये 2 दिन के लिए, जैसे मैंने अभी बढ़ाई थी तब सब बच्चों ने कमेंट किए थे, अब मैं वापस 500 रुपए कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद ये फीस बढ़ जाएगी, फिर मुझे वापस मत कहना भाई, इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर देता हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।